तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। हेलो एंड नमस्कार, आपका फिर से हमारे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, आप जहाँ पे भी देख रहे हैं वहीं पे स्वागत है। और ऑफलाइन वाले का डायरेक्ट स्वागत है। ठीक है, ऑनलाइन वाले का ऑनलाइन में स्वागत है, ऑफलाइन वाले का डायरेक्ट स्वागत है जी। तो चलिए हम लोग क्लास को अब स्टार्ट करें। हम लोग जो क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे उस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 8.1 का, ठीक है, जो भी थ्योरी था, साथ ही साथ जो चैप्टर था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का, हम लोग कल थ्योरी भी पढ़े थे, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का चैप्टर एनसीईआरटी का जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल जो हम लोग चर्चा किए थे ये मान सारणी के बारे में, हम लोग मान सारणी बनता कैसे है ये हम आप लोगों को कल बना करके दिखाए थे। आशा करते कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा और आपको याद भी होगा। मान सारणी आपको याद रखना बहुत अधिक जरूरी है, 10th में तो जरूरी है ही, साथ ही साथ जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो जब आप बड़ा बड़ा मान बनाएंगे, जैसे यहाँ पे अभी जो आप लोग क्लास 10th में हैं, क्लास 10th में बस इतना सा मान है बाबू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इतना मान आप लोगों को यूज करना है क्लास 10th में। जैसे आप 11th में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका 120 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, ठीक है, 1080 डिग्री, ये बड़ा बड़ा मान क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए ये जो है मान सारणी आपको याद होना ही चाहिए। आपको ये मान सारणी जो है आपको याद होना ही चाहिए जी। आपको ये मान सारणी आपको याद होना ही चाहिए। आपको मान सारणी याद रहेगा तो ही क्या कर सकते आप 11th में। अभी नहीं याद करेगा तो फिर 11th में यदि मैथ आप पढ़ते हो तो आपको रखना, याद करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ यदि आप क्या करते हो, जनरल कंपटीशन या किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हो, जहाँ पे मैथ आएगा वहाँ पे ये आएगा ही आएगा, उसको आपको वहाँ पे याद करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप अभी का अभी क्लास 10th में ही क्या कर लो, इसको याद कर लो, फायदा में रहेगा। तो चलिए हम लोग जो पढ़े थे बाबू, 6 त्रिकोणमिति निष्पत्ति है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 का हम लोग मान निकालना कल हम लोग सीखे थे कि मान निकालते कैसे। कोई दिक्कत नहीं है, जो सब ऑनलाइन में जुड़े होंगे उस सबको भी पता होगा, या आज जुड़े हैं तो कल वाला वीडियो देख लीजिए, अपलोड है प्लेलिस्ट में। ये सारा हम आपको बना करके सिखाए थे कि मान कैसे निकलता है। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, ये अपन लोगों का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 है बाबू। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कितना है, 8.2। तो 8.2 में जो है 8.2 में जो है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए या निकालिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। एक नंबर में टोटल 5 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को बना करके देखते हैं। यहाँ पे इस सवाल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले मान सारणी आपको याद होना ही चाहिए। आपको मान सारणी याद होना ही चाहिए। मान सारणी यदि आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी से क्या बनेगा बाबू, बन जाएगा। ठीक है, मान सारणी आपको याद ना हो तो फिर क्या होगा, आपको चैप्टर बनाने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप लोग क्या कर लीजिए, मान सारणी को याद कर लीजिए। ठीक है, याद करने का मतलब उसको बनाइए। हमने आपको मान सारणी बनाना सिखाया है, आप उसको 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितना बार में आपको याद हो जाए उतना बार उसको क्या कीजिए, कॉपी पेन पर बनाइए। ठीक है जी। तो चलिए हम लोग बात को अब आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन 30 डिग्री और इंटू में है कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर है बाबू साइन यहाँ पे 60 डिग्री और इंटू यहाँ पे कॉस 30 डिग्री और प्लस यहाँ पे है साइन साइन यहाँ पर 30 डिग्री और इंटू यहाँ पे कॉस 60 डिग्री। बोला इसका मान पता कीजिए। तो बता ना, इसका मान पता करने के लिए साइन 60 डिग्री का मान कितना, √3/2, बिल्कुल सही, और इंटू यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान बताना, √3/2, बिल्कुल सही, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इंटू है तो इंटू, यहाँ पे कॉस 60 का मान 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, बटा 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, बटा 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा बाबू, 4 होगा। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 1 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1। अब बताना 3 और 1 कितना होगा बाबू, 4 होगा, बट्टा कितना,
तो 4। क्या 4 से 4 कट करके 1 होगा? यही अपने लोगों का क्या होगा? आंसर होगा। तो बताइए, पहला हम आपको क्वेश्चन बना दिए, बताना समझने में कोई दिक्कत? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में से हम आपको कौन सा क्वेश्चन बना दे? बोलिए अब लोग फटाफट। यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिएगा, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन बोल रहा है बाबू क्या? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री इंटू 10 कितना है? 45 डिग्री, माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टा है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट कितना है? तो 45 डिग्री। अब कुछ सारा मान सारणी क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए या याद होना चाहिए। मान सारणी आपको पता हो या याद हो तो आप लोग क्या कर सकते हो? तो बहुत अच्छा से बना सकते हो जी। तो देखना, यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान बताना बाबू कितना? 1/2, प्लस है तो प्लस, टेन 45 डिग्री का मान 1, माइनस है तो माइनस, कॉसेक 60 डिग्री का मान फिर से बताना, कॉसेक 2/√3, बिल्कुल सही, 2 कितना? √3। अब देखो यहाँ पे बट्टा है तो बट्टा लिखे। अब बताओ सेक 30 डिग्री का मान बताना। सेक 30 का मान 2/√3, हाँ, प्लस यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1। अब बताओ इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। अब बताओ तो वो यहाँ पे हमारा मेन बट्टा जो है, मेन बट्टा हमारा ये है। इस मेन बट्टा को हम लोग ऐसे ही लिख दें। अब बताओ 2, 1 और √3, 2, 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हमारा होगा, एलसीएम हमारा होगा 2√3 ना। अब बताओ 2√3 में 2 से भाग देंगे तो √3, √3 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2√3 होगा। वो प्लस है तो प्लस लिखते हैं। यहाँ पे 2√3 में 1 से भाग देंगे तो 2√3, 2√3 को हम 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पे गलती है जी, तो लोग ध्यान नहीं दिया। 2√3 में 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, √3 बचेगा, और यहाँ पे √3 होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा जी। ठीक है, अब बताना यहाँ पे प्लस में क्या होगा? 2√3 होगा, और माइनस है तो माइनस, √3 से 2√3 में भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2, 2 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा जी। अब यहाँ पर देखो √3, 2 और 1 का एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना होगा? एलसीएम यहाँ पे होगा 2√3 होगा, 2√3 में √3 से भाग देंगे तो 2 होगा, 2 को हम 2 से गुना करेंगे कितना होगा? यहाँ पे 4 होगा जी। प्लस है तो प्लस लिखते हैं, 2√3 में हम 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 को हम 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? √3 होगा। प्लस है तो प्लस लिखते हैं, 2√3 में हम लोग 1 से भाग देंगे तो 2√3 होगा, फिर हम 1 से गुना कर दें तो यहाँ पे 2√3 होगा जी। बताना कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पर हम लोग 2√3 से क्या 2√3 को हटा सकते हैं? हटाएंगे तो बताना क्या बचेगा? यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो बचेगा 2√3 में से √3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 2√3 में √3 को जोड़ेंगे, बताना क्या होगा? यहाँ पे होगा 3√3 जी। √3 प्लस 2√3 कितना होगा? 3√3। ए मोटा भाई, मान लेते हैं कि 2√3, 2√3, √3 को मौसी मान ले तो 2टा मौसी और 1टा मौसी, क्याटा मौसी? 3टा मौसी, तो 3टा मौसी। माइनस में यहाँ पर कितना होगा? 4 बट्टा, यहाँ पे क्या है? 4, फिर तो 2टा मौसी और 1टा मौसी, कितना होगा? 3टा मौसी। कक्कर मौसी, तोहर मौसी, पड़ोसियों में ना। हाँ, 3√3 माइनस 4 बट्टा, हम क्या करते हैं यहाँ पर 3√3 को पहले लिखते हैं और प्लस में कितना? तो 4। यही अपने लोगों का क्या होगा बाबू?
आंसर होगा जी। बताना, किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? अरे किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो बोलो। अब बताओ इसके बाद। अब देखो तो इसमें से कौन बना दे। अब हमने पहला बना दिया, चौथा बना दिया। अब तो इसमें से कोई और बना दे। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा बाबू। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए क्या होगा जी। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में अब बताइए, 2 है तो 2 रहने दे। बताओ टेन 45 डिग्री का मान कितना? 1 होता है जी। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, प्लस यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान बताना, कॉस 30 डिग्री का मान बताना, कॉस 30 डिग्री का मान बताना। हाँ, √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें। यहाँ पे माइनस में साइन 60 डिग्री का मान बताना। साइन 60 डिग्री का मान बताना। √3/2। बेटे मौज कर दी। √3 कितना वो 2 का होल स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 को रहने दे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बटा 2 का स्क्वायर 4। महाकाल की कृपा से है कोई समस्या जी? जाए नीचे क्या है? 1 है। नीचे क्या है बाबू? 1 है। नीचे क्या है? 1 है। नीचे क्या है? 1 है। अब बता एलसीएम कितना? 4। 4 में 1 से भाग दे, 4। 4 दूनी 8 इकाई 8। हाँ प्लस है तो प्लस, 4 में 4 से भाग देंगे 1। 1 को हम 3 से गुना करेंगे 3। माइनस में 4 में 4 से भाग देंगे 1। 1 को हम 3 से गुना करेंगे 3, तो 3 से 3 काट दे। अब बता यहाँ पे कितना होगा? 8। 8 बटा 4, 4 दूनी 8, 2। यही अपन लोगों का क्या हो गया बाबू? अरे 500। अतः में कोनो दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 1 नंबर का सवाल समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर पे जी। 2 नंबर पे चलते हैं जी। देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, समझिएगा। ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, दोनों व्यक्ति ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? ध्यान से देखिएगा जी। यहाँ पे क्वेश्चन बोल लिया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan² 30 डिग्री का मान कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ये क्वेश्चन बोल रहा है जी। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर लें, सॉल्व करके देखें जी। यहाँ पे सॉल्व करें तो देखना बाबू, इसको सॉल्व करें। यहाँ पे 2 का पहला क्वेश्चन है, 2 का पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री का मान बताना। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 जी। बट्टा है तो बट्टा, यहाँ पे 1 प्लस tan² 30 डिग्री, मतलब tan 30 डिग्री का मान कितना? 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें। महाकाल की कृपा से कोई समस्या? चलो मेन बट्टा हमारा ये है। अब तो 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, बट्टा कितना बाबू? √3। अब बताओ यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बट्टा √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। क्या नीचे 1 है क्या? क्या नीचे 1 है क्या? अब बताओ यहाँ जो है 2/√3 को हम लोग ऐसे रहने दें, बट्टा 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 होगा। 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 होगा। 3 को हम 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा जी। प्लस 3 में 3 से भाग देंगे 1 होगा। 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा जी। अब बताओ तो, अब बताओ तो, अब बताओ तो यहाँ जो है बाबू, यहाँ जो है बाबू, एक काम कर लेते हैं जी। अब बताओ तो यहाँ जो है 2/√3 को हम लोग ऐसे रहने दें, बट्टा 3 और 1 कितना होगा? 4 बट्टा 3 ना। यहाँ पे 2 बट्टा कितना? तो √3। अब बताओ क्या 3 उलट करके ऊपर जाएगा? 3 बट्टा कितना? तो 4। क्या यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 होगा, इसको काटेंगे तो √3 होगा।
अब बताओ यहाँ पे √3 बटा कितना होगा 2, यही अपन लोगों का क्या होगा बाबू आंसर होगा जी। बताना किसी को समझने में दिक्कत है क्या, किसी को समझने में दिक्कत है क्या? हाँ √3/2। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, टेन 60 डिग्री का मान √3 और साइन 30 डिग्री का मान। तो बताओ √3/2 किसका मान साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान किसका मान साइन 60 डिग्री का मान जी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही है बाबू, ए नंबर का ऑप्शन सही है जी। बताना किसी को दिक्कत है, ऑफलाइन वाले सब हाँ जी बोलिए। यहाँ पे देखो बेटे, यहाँ पर सोचो 3 अब बट्टा क्या है √3 है ना, यहाँ पर 3/√3 है। तो बताओ क्या इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं कि √3 गुना √3, इस 3 को, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 और 9 का वर्गमूल 3, कोनो दिक्कत। बट्टा यहाँ पे √3 को हम लोग ऐसे लिख, एकटा √3 से एकटा √3 कटता है तो कितना बचा √3, √3 अन्ना काट लिए, अन्ना काट लिए, कोनो दिक्कत कोनो तकलीफ। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जनाब, ओ जनाब, देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 - 10² 45 डिग्री बट्टा 1 + 10² 45 डिग्री, ये किसके बराबर है, इसका मान किसके बराबर है 10 90 डिग्री, 1 साइन 45 डिग्री और 0। तो चलिए यहाँ से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करें जी। यहाँ पे 1 माइनस कितना है बाबू 10² 45 डिग्री बट्टा कितना 1 + 10² 45 डिग्री। अब देखो तो यहाँ पे 1 - 10 45 डिग्री का मान 1 कितना, तो 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, बट्टा यहाँ पे 1 + 10 45 डिग्री का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या होगा 1। अब यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा जी। अब तो एक में से एक घटाएंगे तो 0/2। हम लोगों को पता है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो क्या होगा बाबू 0, क्या होगा 0। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है जी, 3 नंबर का ऑप्शन आपका सही है जी। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिएगा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों मान कब बराबर होगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है जी। तो देखो यहाँ पे चूंकि दे रखा है, यहाँ पे sin 2a बराबर क्या है बाबू 2 sin a, हम एक फार्मूला लिख रहे हैं 11th का फार्मूला है, याद रखिए। यहाँ पे sin 2a का फार्मूला होता है बाबू 2 sin a और इनटू cos a, sin 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू cos a। तो बताना यहाँ पे sin 2a को क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 2 sin a और इनटू कितना तो cos a बराबर, यहाँ पे 2 sin a को हम लोग ऐसे रहने दें, क्या 2 से 2 कटेगा, sin a से sin a कटेगा। तो बताना यहाँ पे cos a बराबर कितना बाबू 1, तो बताना यहाँ पे cos a बराबर 1 कितना, cos में कितना डिग्री का मान, फिर से बोलो, फिर से बोलो, cos में कितना डिग्री का मान
एक 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 कितना डिग्री का मान? बता। कॉस 0 डिग्री का मान कितना डिग्री का मान? कॉस 0 डिग्री का मान। तो बताओ ए का मान किसके बराबर होगा? 0 डिग्री। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए नंबर का ऑप्शन सही है जी। बताना कोई दिक्कत? बताना कोई दिक्कत है? कोई हाँ, चल दिक्कत? देखिए तो। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है कि 2 tan a/1 - tan² 30 डिग्री बराबर है ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री का मान बताना। 1/√3। कोई दिक्कत है? यहाँ पे बट्टा है तो बट्टा, 1 है तो 1। tan 30 का मान 1/√3। बताओ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें। तो बताओ 2 को 1 से गुना करेंगे 2 बट्टा कितना बाबू? √3। यहाँ पर 1 - 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। क्या नीचे 1 है क्या? अब बताओ तो यहाँ पे 2/√3 को हम लोग ऐसे रहने दें। 3 और 1 का लघुत्तम कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पर 3 माइनस कितना? तो 1। यहाँ पे 2 बट्टा कितना वो? √3। क्या 3 उलट करके ऊपर जाएगा? यहाँ पर 3 बट्टा कितना होगा? 2। बताओ तो क्या 2 से 2 कटेगा? इसको काटेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे √3। क्या होगा यहाँ पे? √3। अब देखो यहाँ पे √3 cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2 नहीं होगा। sin 30 का मान, sin 30 का sin 60 का मान √3/2 √3 नहीं है। tan 60 का मान √3। ये ऑप्शन आपका सही है। ले 500 7 करोड़। तो देखिएगा जनाब। अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। 3 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। इसको बड़ी प्यार से देखो जी। हाँ देखना वो। हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर tan a+b बराबर कितना है? √3। यहाँ पर है बाबू tan a+b, tan a+b बराबर कितना है? √3। अब देखो तो, अब देखो तो, अब देखो तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर tan a+b को हम लोग ऐसे रहने दें। tan a+b को हम लोग ऐसे रहने दें। √3 tan में कितना डिग्री? 60 डिग्री का मान। बताना कोई दिक्कत? अब तो यहाँ पर a+b बराबर कितना वो? 60 डिग्री। a+b का मान किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के बराबर। बोलो हाँ या ना। तो बताओ a+b बराबर 60 डिग्री। चलिए इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं जी। अब देखना फिर, अब देखना फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं जी। तो देखना यहां से देखो तो, यहां से क्या tan, क्योंकि यहाँ पर tan a-b बराबर कितना वो? 1/√3 है जी। अब बताना यहाँ पर tan a-b को हम लोग ऐसे रहने दें बराबर 1/√3। tan में कितना डिग्री का मान? 30 डिग्री का मान जी, 30 डिग्री। तो बताना यहाँ पर a-b किसके बराबर होगा? 30 डिग्री के बराबर। तो बताओ यहाँ पर a-b बराबर कितना बाबू? 30 डिग्री। तो बताओ तो यहाँ पर a बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 30 और प्लस में कितना होगा? b को उठा के दलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। चलिए इसको समीकरण 2 मानते हैं जी। अब बताओ हम लोग चले समीकरण 1 एवं कितना से? समीकरण 1 एवं 2 से चले। तो बताओ समीकरण 1 और 2 को देखना ध्यान से। समीकरण 1 और 2 में अब बताओ तो क्या इस a का मान जो है इस a के जगह पे पुट कर सकते हैं? समीकरण 1 एवं कितना से? 2 से चले। तो समीकरण 1 एवं 2 से चले तो देखना यहाँ पर a के जगह पर क्या हम लोग रखे? 30 + b। फिर से बोलते हैं, इस a के जगह पर हम लोग 30 + b को रख दिए, प्लस ये वाला b को हम लोग ऐसे लिखते हैं बराबर कितना है बाबू? 60 डिग्री। अब बताओ तो यहाँ पर b और प्लस b कितना होगा? यहाँ पे 2b होगा जी, बराबर यहाँ पे होगा 60 डिग्री। और इसको उठा के दलाएंगे तो माइनस में कितना होगा? तो 30 डिग्री होगा जी। यहाँ पे 2b बराबर 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 डिग्री होगा जी। अब बताओ तो क्या 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30, यहाँ पर कितना होगा? 15 डिग्री। तो बताओ तो यहाँ पर इस प्रकार से b का मान कितना निकल गया?
15 डिग्री निकल गया। एक आंसर तो अपना ये हो गया, एक आंसर अपना ये हो गया। अब अपन लोगों से पूछा जा रहा है, अपन लोगों से पूछा जा रहा है कि किसका मान निकालिए, ए का मान निकालिए। ये नहीं बोल रहा है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ये नहीं क्वेश्चन बोल रहा ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो बी का मान पता है, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। तो चलिए हम लोग समीकरण 2 से चलें। तो समीकरण 2 में क्या है बाबू, समीकरण 2 में है कि a बराबर यहाँ पर 30 प्लस कितना है, तो b है। तो बताओ a बराबर यहाँ पर 30 प्लस b की जगह पर कितना है, तो 15 है। तो यहाँ पर a बराबर 30 और 15 कितना, तो 45 डिग्री। यही अपन लोगों का क्या होगा बाबू, आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था कि a का मान पता कीजिए और b का मान पता कीजिए। तो a का मान हो गया 45 डिग्री और b का मान कितना हो गया, 15 डिग्री। चलिए चेक करते हैं सही है कि गलत। तो बताओ यहाँ पर जो बोला a प्लस बी बराबर 60, तो 45 प्लस 15 60, बिल्कुल सही है। फिर बोला a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30, तो a की जगह पर 45 माइनस बी की जगह पर 15, तो 45 माइनस 15 कितना होगा, 30। सही है, इतना हमको दिक्कत है नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो ध्यान से देखिएगा। 4 का क्वेश्चन बोला कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है। यहाँ पे आपके पास 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और 5। सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, क्यों गलत है और क्यों सही है, इस बात को बोल रहा है कि पुष्टि कीजिए। वो देखो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सत्य है अथवा असत्य है, इस बात से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी का जो मान है वो साइन डिग्री, क्योंकि 60 30 90 90 का मान आप लोगों को पता होता है। तो बताओ यहाँ पर साइन साइन ए प्लस बी, तो ए की जगह पर 30 प्लस बी की जगह पर 60, तो साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। अब बताओ यहाँ पे साइन ए की जगह पर कितना है, तो 30 डिग्री, और प्लस यहाँ पे साइन बी की जगह पर कितना, तो 60 डिग्री। तो बताओ साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, हाँ 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब बताओ एलसीएम कितना होगा 2, तो यहाँ पे 1 प्लस √3 1 प्लस √3। अब बताओ 1 प्लस √3 का मतलब 1 प्लस √3 का मान 1.732 बट्टा कितना होगा 2, यहाँ पे 2.732 भाग देंगे तो क्या ये 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। मतलब यहाँ पर साइन ए प्लस बी का जो मान है साइन ए प्लस साइन बी के मान के बराबर नहीं होता है, जो कि क्या है, असत्य है। अब बोल रहा है दूसरा नंबर में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ बिल्कुल सही है, यदि थीटा का मान 0 हो, साइन थीटा का मान यदि 0 हो तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। जैसे हम बढ़ते जाते हैं 90 डिग्री पर आते हैं तो मान कितना हो जाता है 1। तो जैसे हम थीटा का मान 0 से 90 की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे उस साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है 0 से 1 की ओर। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, सत्य है। ये क्या है बाबू, सत्य है। अब बोल रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, गलत। जैसे हम कॉस 0 डिग्री का मान कितना 1 और 90 डिग्री का मान 0, जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं तो कॉस का मान क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ रहा है, गलत बोल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, असत्य। यहाँ पे क्या होगा बाबू, असत्य। अब बोल रहा है क्या, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा का जो मान है कॉस थीटा के मान के बराबर होता है, गलत। सिर्फ 45 डिग्री पर ही क्या होता है, दोनों का मान बराबर होता है, बाकी किसी पे बराबर नहीं होता है। कितना पर, 45 डिग्री पर ही क्या होता है, साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, बाकी पर नहीं होता है। अतः यह हमारा क्या होगा बाबू, असत्य होगा। यह हमारा क्या होगा, असत्य होगा। अब बोल रहा ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित है, परिभाषित नहीं है। तो चलो कॉट ए की जगह पर 0, बताओ कॉट 0 का मान कितना, कॉट 0 का मान कितना, इन्फिनिटिव। कितना, इन्फिनिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, वो अपरिभाषित। अपरिभाषित को क्या हम कह सकते हैं, परिभाषित नहीं। अपरिभाषित को क्या बोलेंगे, परिभाषित नहीं। तो सही ने बोल रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो क्या होगा, ये सत्य। ठीक है, सत्य। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो गया जी। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो गया।
कल जो है हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे तो बिहार बोर्ड का 8.2 से जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, पिछले 10 साल में जितना भी बिहार बोर्ड का इस चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब दिक्कत नहीं है तो एक काम करेंगे, ऑनलाइन वाले जो है ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऑफलाइन वाले आप लोग लिख लीजिए जी। टाइम लग रहा है। ऑनलाइन वाले भाई लोग इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्कैन करिए गूगल लेंस से या फोन पे गूगल पे, किसी से पैसा नहीं कटेगा जी। इसको स्कैन कीजिए, आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा और आज अभी हम जितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सारा आपके मोबाइल पे PDF के फॉर्म में आ जाएगा, आप उसका कॉपी तैयार कर लीजिएगा।